नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर है। उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है जिसमें से 7 सीट बीजेपी गठबंधन जीतती हुई नजर आई है, 6 सीट बीजेपी जीतती है और 1 सीट रालोद जीतती हुई नजर आई है। जबकि विपक्ष समाजवादी पार्टी का ये कहना था और इंडिया गठबंधन का भी ये कहना था कि 7 सीटें वो जीतती हुई नजर आएगी, पर जो इसका रिजल्ट आया पूरा उल्टा होता हुआ नजर आया। लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या ये जो रिज़ल्ट आया है क्या संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, या ये जो क्या नाम है इंडिया गठबंधन का बयान था वो कितना तार्किक था। भाई साहब ये बताइए, 7 सीट बीजेपी जीतती हुई नज़र आई है और 1 सीट रालोद जीती है बीजेपी गठबंधन से, जबकि विपक्ष का कहना था कि 7 सीट वो जीतेगी, पर रिजल्ट पूरा उल्टा हो गया। देखिए, वास्तविकता वो भी जानते थे जो है कि जनता का विश्वास जो है जिस तरीके से वापस लौट रहा है वो वापस अब इन सीटों पर जीत नहीं सकते हैं। और वास्तव में हुआ भी वही जो है, जनता ने जो है एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर अपना विश्वास जताया है जो है। और जो पिछले जो है कई महीने या साल से कह लीजिए जो है जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो छटती हुई नज़र आई और लोग पुनः अपने जो है उस विश्वास को जो है वापस उनके पास आया जो है, और उन्होंने सरकार को जो है पुनः अपना बहुमत दे करके और जिता करके भेजा जो है। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का इस वोटिंग में एक बयान आया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा सीसम व कुंदर की सीट पे की वोटिंग में गड़बड़ी चल रही है। क्या ऐसा कुछ था कि नहीं था? क्योंकि ऐसा हमेशा से विपक्ष पे ऐसा आरोप लगता रहता है कि वो गुंडों की पार्टी है या अन्य तमाम चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयान आया, इसके बाद कितनी तार्किकता है, क्या है सच्चाई है, क्या है? महाराज जी अगर कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ ज़रूर जो है ऐसी चीज़ें आई होंगी सुनने में और जानकारी में, इसलिए उन्होंने बोला है जो है। और क्योंकि अब वो सरकार में है, उनके पास सारे तंत्र हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, इसलिए यूं ही कोई बात वो बोलते नहीं हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तथ्य उसमें होगा जो है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी का ये कहना था कि 7 सीट बीजेपी अकेले जीतती हुई नजर आएगी, पर 1 सीट की थोड़ी सी कमी होती नजर आई। भले ही बीजेपी गठबंधन से जीत मिली है, पर 1 सीट कम हो गई है। पर ऐसा जब हम पहले देखते थे तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो भविष्यवाणी होती थी वो कहीं ना कहीं पूरी सटीक बैठती थी, पर अब आज के समय में देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होती नजर आ रही है। ये क्या भविष्यवाणी क्या इतनी सटीकता बैठ नहीं रही है? जो बीजेपी के जो चाणक्य थे, क्या उनकी जो सटीकता इतनी परफेक्टनेस आ नहीं रही है क्या? देखिए, पहले क्या होता था, चुनाव में एक पैटर्न होता था कि जनता का मूड बनता था जो है, और किसी भी सरकार को जो है जब वो किसी की भी सरकार बनाते थे तो उसमें अपना बहुमत जो है पूरा देते थे, तो एक पैटर्न सा नज़र आता था। लेकिन चूंकि अब कुछ वर्षों से चुनाव का जो है माहौल कई मुद्दों पे डिपेंड हो गया है जो है, कुछ जाति पे चला जाता है, कुछ इस तरीके की एक परसेप्शन बन जाती है, उस परसेप्शन का कारण कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। उसके कारण थोड़ा सा लोगों को अपने भविष्यवाणी को करने में जो है वो दिक्कत होती है, और उस तरीके से सटीक जो है मतलब जानकारी नहीं हो पाती जैसा कि लोग कहते हैं जो है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता। फिर भी ज़्यादातर जो है उनकी जो भविष्यवाणी है वो सही होती है, क्योंकि वो ज़मीन पर काम करते हैं, जनता का मूड जानते हैं, और वो जानते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन हम जो बात हम कह रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरी होगी। भविष्यवाणी तो विपक्ष ने भी की थी, कहा था 7 सीट वो जीतती हुई नजर आएगी, पर 2 ही सीट जीत पाई। क्या लगता है? पर लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद उन्होंने कहा था कि हम अब तो बिल्कुल सब जीत लेंगे, उपचुनाव भी जीत लेंगे और जितने उपचुनाव हो रहे हैं सब जीत लेंगे, हम बीजेपी को हरा देंगे, योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, क्या क्या वादे कर दिए थे, पर 2 ही सीट जीत पाए। देखिए, लोकसभा में चुनाव में जो इतनी सीटें उनको मिली जो है, निश्चित रूप से कई तरीके का जो भ्रम फैला जो है, या संविधान का मुद्दा हो जो है, या जो है जात पात का मुद्दा हो, या जो है
एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई उसके कारण हो, लेकिन उसको उन्होंने सोच लिया कि ये जनता का वास्तविक मत है, जबकि ऐसा नहीं था। और उसी के कारण जो है इन्होंने जो ज़मीन पर प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास ना किया जो है, और उसका परिणाम ये हुआ जो है कि आखिर में इनको इस बात का जैसे जैसे एहसास होता गया कि जो है जो हम सोच रहे हैं वैसा होने नहीं जा रहा है, और इनका मनोबल धीरे धीरे डाउन होता गया जो है। लेकिन जनता में चूंकि अपनी बात कहनी है तो वो अपना तथ्य जो है बोलते रहे कि 7 सीटें आएंगी, 9 सीटें आएंगी, वो उनका कहना है। राजनीतिक दल हैं, उनका कहना अपने तरीके से वो सही सोचते होंगे, लेकिन जो ज़मीन पर कार्य करता है वो जानता है कि हमारी पहुंच रीच कहाँ तक है। अच्छा, उपचुनाव में ये जो हुआ है, जो आप देख रहे हैं 7 सीट 6 सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आई, 1 सीट आलो जीतती हुई नजर आई है। 27 के चुनाव में क्या यही रिजल्ट बड़ी मात्रा में होता हुआ नजर आएगा? 27 का चुनाव जो है बहुत निर्णायक चुनाव होगा, और चूँकि ये विकास का अमृत काल चल रहा है और जनता ने जिस तरीके से अपना एक मन बनाया हुआ है कि अब हमको जो है इस देश को ऐसे रास्ते पे ले चलना है जो विकास के जो है एक ऊंचाई को प्राप्त करे। जो देश का लक्ष्य है वही जनता का भी लक्ष्य है। देश का लक्ष्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, विकसित भारत बने, देश अपने गौरव को पुनः जो है प्राप्त करे, यानी जो है विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि हम वर्चस्व और विस्तार के लिए हम विश्व बंधुत्व के कार्य माने जो अपनी भावना है देश की, उस भावना के साथ कार्य करेंगे और पूरे विश्व को अपना परिवार समझ करके जो है हम अपने देश का कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण में भागीदार बनेंगे जो है। ऐसी भावना के साथ हमारी जनता भी पूरी तरीके से लगी हुई है, और जो वर्तमान सरकार है उसका भी प्रयास उसी दिशा में ही है। अच्छा, ठीक है। ये जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो यूपी के जो उपचुनाव हुआ है, क्या इसका जो मत आए हैं, जो ये रिजल्ट आया है, क्या ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये 2027 के चुनाव में क्या ये बड़ी मात्रा में होता हुआ नजर आएगा? मतलब ये जो इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं बीजेपी के पास, क्या ये 27 चुनाव में भी नजर आएंगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगी। जिस तरीके से जनता का विश्वास जो है बना हुआ है, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमको ज़मीन पर बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के साथ साथ जनता का भरोसा भी जो है हमें जीतना पड़ेगा। हमारे स्थानीय स्तर पे जो भी समस्याएं हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा उसी लेवल पर जो है, और जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुन करके उनका निदान त्वरित गति से हो जो है। और जो जनता का विश्वास है वो किसी भी स्तर पे टूटने ना पाए जो है। और अगर भरोसा उनका इस तरीके से बना रहेगा, निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और जो है देश और समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी। अच्छा, ये बताइए, ये तो बात हो गई उपचुनाव की, पर ऐसा कहते हैं उपचुनाव में अक्सर वही लोग जीतते हैं जिसकी सरकार होती है वहाँ पे। तो यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा सीट जीत गए। ऐसा कहते हैं कि जितने ज़्यादा एसपी होते हैं, जितनी ज़्यादा सरकार होती है, उसके उतने ही अधिकारी होते हैं, वो उन्हीं के दबाव बना कर सीटें जीत लेते हैं, और वही हुआ। तो क्या 27 के चुनाव में इसका रिजल्ट का कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करना तो गलत बात है। कल को इसके पहले आप भी सरकार में थे, उस समय में भी चुनाव हुए होंगे। तो अगर हम इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो हमारे तरफ भी उंगलियां उठेंगी जो है कि भाई जो सीटें हमने जीती है जो है वो हम इसी तरीके से जीते होंगे। नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये यूपी की राजनीति में ऐसा चलता चला आ रहा है कि जिसकी सरकार है उपचुनाव में लगभग उसी की सारी सीटें आती हैं। देखो क्या है कि जिसकी सरकार होती है उसके ऊपर लोगों का एक वो रहता है कि ये सीटें ज़्यादा जो है इस तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन उसके प्रयास को भी देखना चाहिए कि वो सरकार में होते हुए भी इतना प्रयास कर रही है कि हम सत्ता में पुनः जो है
आए जो है, जो हमारी सीटें हैं वो हम जीत कर आए हैं, हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उनके पीछे लग करके जो है पूरी मेहनत करते हैं, जहाँ कमियां हैं उसको दूर करते हैं जो है। हाँ, ये बेनिफिट ज़रूर होता है जो है कि सरकार में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सहयोग मिल जाता है जो है, सहयोग इस रूप में मिल जाता है कि हम जनता के बीच सुलभ हो जाते हैं जो है, और उनकी समस्याओं का सुन करके उनका समाधान भी कर सकते हैं। विपक्ष में होते हुए हम समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाते हैं और उतना प्रयास भी नहीं करते हैं कि हम जो है जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसको पूरा कर सके जो है। प्रयास निरंतर करते रहेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन नजर आएगा जो है। अच्छा, ये बताइए, करहल सीट पे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आई है, पर अभी करहल सीट में एक बवाल हुआ था जिसमें एक मामला आया था जिसमें एक दलित लड़के समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आई है। पर अभी करहल सीट में एक बवाल हुआ था जिसमें एक मामला आया था जिसमें एक दलित लड़की के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेप कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि जब उनके परिजन थे लड़की के वो बीजेपी को वोट देने जा रहे थे। तो क्या मामला है? इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बाद भी इनके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे, किसी का बयान नहीं आया, किसी ने अभी तक इस पर टीका टिप्पणी नहीं की। अभी ऐसा ही कोई अगर पक्ष में हो जाता तो कहीं ना कहीं इस मामले को पूरा तूल पकड़ा देते। क्या बात है? देखो, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ये किसी पार्टी या पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे बहन बेटियों माताओं की अस्मिता का सवाल है। इसमें जो है अगर हम सत्य को बोलने से अपना पैर पीछे खींचते हैं तो निश्चित रूप से जनता के बीच जो मैसेज जाता है उसका जो है वो गलत प्रभाव जो बनता है जो है उसको हम दूर करने में हमको बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए हम चाहे सत्ता में हों चाहे विपक्ष में हों, हमें जो है अपने बहन बेटियों की अस्मिता को जो है बचाने के लिए सत्य की बात को कहना चाहिए, और जहाँ तक हो के जो है उसके लिए जो है हमें जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी संस्था उसका जो है निराकरण कर सकती है, जो उसको रोक सकती है, उससे मिल करके जो है पक्ष विपक्ष दोनों जो है हमारी बहन बेटियों की और सबकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करें, इसका प्रयास करना चाहिए जो है, बजाय इसके कि हम खामोश हो जाएं। और खामोश होना ही इस तरीके का संकेत देता है कि हम संवेदनशील नहीं हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी हमेशा से ऐसी कही जाती है कि गुंडों की पार्टी है, पर लगातार जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं अखिलेश यादव हमेशा कहते रहते हैं कि वो विकासशील पार्टी है, सुशासन की पार्टी है, उन्होंने काफ़ी विकास किया, कहते हैं लंबी सड़कें बनाई, हाई फ्लाईओवर बनाया। उसके बाद भी ये चीज़ें होती रहती हैं इनकी पार्टियों में, इनकी पार्टी में कह लें या इनके कार्यकर्ताओं में। आप चाहे अयोध्या में मोइन खान देख लीजिए, कन्नौज में आप नवाब सिंह देख लीजिए, और ये जो अभी करहल वाला मामला है ये देख लीजिए, लगातार होता रह रहा है। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जब भी ये सरकार में आते हैं तो सरकार में आने के बाद जो है काम चाहे जो भी करें, अच्छा बुरा करें, वो जनता उसके लिए जो है उनको दोषी कुछ हद तक स्वीकारती है। लेकिन जहाँ बात सुरक्षा की आती है, अगर वहाँ पे सरकार कमज़ोर पड़ती है किसी कारण से, चाहे वो उनके कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण, चाहे उनके अपनी स्वयं की कमजोरी के कारण जनता की सुरक्षा अगर सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो निश्चित रूप से बार बार प्रश्न उठेंगे और उसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, 27 का चुनाव आने वाला है, उपचुनाव तो हो गया, 27 के चुनाव में क्या लगता है कौन बढ़त मतदान होता रहेगा कि अब तो यूपी में 27 के चुनाव का ही बोलबाला होगा, डंका बजेगा? क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए हमारे जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरीके से उसकी तैयारी में लगी हुई है, वो ज़मीन पर कार्य कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं में जो है वो एक जो मैसेज है उन्होंने कन्वे कर दिया है कि हमको 27 का चुनाव हो या उसके बाद का भी चुनाव हो, हमको निरंतर प्रयास करते रहना है, जनता के बीच में कार्य करना है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना है, और जहां भी ज़रूरत हो देश को हमारे जो है वहां पर एक साथ एक संगठित होकर के काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व थे, चाहे आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ लीजिए या अन्य शीर्ष नेतृत्व लीजिए, क्योंकि उनका ये बयान आया था कि ये जो 27 के चुनाव में जो रिजल्ट आएगा जो उपचुनाव में रिजल्ट आएगा वही 27 के चुनाव में रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, उनका विश्वास सही है और प्रयास भी उसी तरीके से उनका है जो है, क्योंकि देखो पार्टी में जो है एक
एक वो तरीके से जो काम करने की पद्धति है वो चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, उनका मेन रहता है कि देश में सुशासन हो और कार्यकर्ताओं में विश्वास हो और पार्टी में अनुशासन हो, सहयोग हो, एक दूसरे को उनके आगे बढ़ाने में मदद हो और जहाँ पर राष्ट्र हित का मुद्दा हो वहाँ पे सब लोग संगठित होकर के जो है और कार्य करें। यही सबसे बड़ा जो है उनका मुद्दा रहता है, उनका जो है एक प्रक्रिया रहती है कभी किसी भी चुनाव में हो जो है। तो वो चाहे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, वो इसी पैटर्न पे काम करते हैं जो है और यही जनता के बीच जो है उनका कार्य एक विश्वास बनाता है और जनता की अपेक्षाओं को भी बढ़ाता है, जिसको वो पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और उनको जहां भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उसको स्थानीय स्तर पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर ऐसा कर पाए जो है तो निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत से सरकार 2027 में बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, जैसा ये अभी उपचुनाव हुआ है इसी के रिजल्ट के तर्ज पे। आप देख रहे थे द लोकसभा में कुमार सिंह, लखनऊ।